तो साहूकार भाई, अभी आपने वो स्टोरी देखी। वो स्टोरी देख के आपको क्या समझ में आया? जो पैब्लो ब्रूनो की जो स्टोरी देखी, उसमें से क्या समझ में? मुझे इसमें ये समझ में आया है कि थोड़े थोड़े ही काम करके पैसा कम कमाना। हम्म। ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा कमाओगे। हम्म। और आगे चल के बीमार हो जाते हो, थकते हो, और आगे एज बढ़ती जाएगी। हम्म। तो उसके कारण आप उसी पैसे में रह जाओगे। हम्म। और आप दिमाग से, और जैसे उसने पाइपलाइन डाली आगे के लिए, उसने जीवन सुधारा है, अपना बनाया है। हम्म। तो उससे ये सीख मिलती है कि काम ऐसा करो कि जो लंबे समय तक चले, हम्म। और मेहनत भी कम करनी पड़े। ओके। यानी आपने दो कैरेक्टर देखे, एक तो पैब्लो देखा, एक दोनों देखा। दोनों एक व्यक्ति था जिसने कि हमेशा काम किया और उसके बदले में पैसा लिया। पैसा भी। लेकिन पैब्लो ने थोड़ा सा दिमाग ये लगाया कि यार, जिंदगी भर काम न करके मैं ऐसी एक पाइपलाइन बिछा दूं जो कि मैं काम न करूं तो भी पैसा देते रहे। और फिर धीरे धीरे उसने एक ऐसी पाइपलाइन बिछा दी कि बाद में तो यदि वो काम नहीं भी कर रहा है तो भी उसे लगातार पानी मिल रहा है, लगातार पैसा मिल रहा है। तो अब तुम एक बात बताओ, हमें पैब्लो की तरीके से काम करना चाहिए या दोनों की तरीके से काम करना चाहिए? लोगों की तरह। पैब्लो के तरीके से करना चाहिए, यानी हमें भी ऐसी एक पाइपलाइन बना देनी चाहिए, ऐसा एक सिस्टम बना देना चाहिए जो कि हम बाद में मेहनत न भी करें तो भी हमें लगातार पैसा देते हैं। राइट? यानी हम आज मेहनत करें तो आज तो पैसा मिले ही मिले, लेकिन आज की मेहनत के ऊपर में भविष्य में भी पैसा मिले। और दोनों क्या कर रहा है? दोनों जब तक काम कर रहा है पैसा मिल रहा है, जिस दिन काम करना बंद कर देगा उसी दिन पैसा मिलना बंद हो जाएगा। अब हम हमारे आसपास किसी को भी देखें तो आज ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। जब तक मेहनत कर रहे हैं जब तक पैसा मिल रहा है, जिस दिन मेहनत बंद उस दिन पैसा बंद। राइट? लेकिन हमें काम करना है पैब्लो की तरीके से। यानी हमें उस तरीके की मेहनत करनी है कि यदि आज हम काम कर रहे हैं तो हमें उसका बेनिफिट आज भी मिले, और फिर आज के बाद में जब हम काम न करें तो भी हमें पैसा मिलता है। तो आज मैं आपको उसी तरीके का एक मौका दिखा रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ, जिसके जरिए से आप ऐसी एक पाइपलाइन बिछा सकते हो। आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जो कि आप भविष्य में काम नहीं भी करोगे तो भी आपको लगातार इनकम देते रहोगे। ठीक है, तो चलो उसे हम लोग समझ लेते हैं। देखो एक्चुअली है क्या, पैसे कमाने के है ना अलग अलग तरीके होते हैं। कैसे कैसे पैसे कमाए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी जैसे आपने सुना कि पैब्लो ब्रूनो की जो कहानी है, राइट? हम लोग पैसा तो सब कमाना चाह रहे हैं लेकिन पैसा कमा नहीं पा रहे। आज हर व्यक्ति चाहता है कि लाइफ में वो भी सक्सेस हो, वो भी पैसा कमाए, वो भी आगे बढ़े। लेकिन हर आदमी पैसा कमा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कमा रहा है हर आदमी? मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, देखो देखो। ये देखो यहाँ पे है ना, ये देखिए। एक अर्थशास्त्री हुए हैं, एक इकोनॉमिस्ट हुए, रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो एक अमेरिका के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो समाज है चार भागों में बटा हुआ है कमाई के आधार। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। ये चार कैटेगरी है समाज में जो पैसे कमा रहे हैं। एम्प्लॉय यानी नौकरी पेशा वाले लोग। सेल्फ एम्प्लॉय यानी स्वरोजगार, जिनका खुद का कोई काम धंधा है। बिजनेसमैन यानी बड़े बड़े उद्योगपति। इन्वेस्टर यानी जो लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। क्लियर हो गए चारों कैटेगरी? अब इसमें से जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है ये लोग 95% है, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर सिर्फ 5% है। जबकि पैसे के मामले में आप देखोगे तो ये बिल्कुल उल्टा है। यानी 95% लोगों के पास 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो इसके पीछे रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि जो 95% लोग हैं, जिसमें आप और हम सब आते हैं। भाई नौकरी पेशा वाले लोग इसी में, उसके बाद में अपना खेती है, डेयरी है, मास्टर है, वकील है, डॉक्टर है, ये सब लोग इसी कैटेगरी में। राइट? सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, ये 95% लोग हमेशा अकेले अकेले काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी लिमिटेड इनकम होती है और एक्टिव इनकम होती है। मतलब ये 95% लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये जो 5% लोग हैं ये लोग करते हैं हमेशा टीम वर्क। आप देखो आज टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अदानी है, ये कोई भी अकेले काम कर रहे हैं क्या? इनके लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं। उसी की वजह से इन लोगों की जो इनकम है वो कैसी है? अनलिमिटेड इनकम। और इनकी इनकम होती है पैसिव। पैसिव का मतलब ये है कि यदि ये लोग काम न भी करें तो भी इनको पैसा आते रहेगा। अच्छा तुम खुद सोच के देखो, आज यदि अनिल अंबानी सोचे कि चलो मैं बच्चों को लेकर विदेश चले जाऊं घूमने के लिए,
तो आप मुझे बताओ, उससे पैसा आता रहेगा, बंद हो जाएगा? आता रहेगा। क्यों आता रहेगा? क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब देखो, आप और हम सभी लोग जो 95% में, हम भी चाहते हैं कि हम 5% में चले जाए, चाहते हैं कि हम भी इस कैटेगरी में पहुंच जाएं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि 95% से 5% में जाने के लिए 4 चीजें लगती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो लगता है इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा। अभी मैं बोलूं साहूकार भाई, तुम चलो एक काम कर लो, 1,000 लोगों को नौकरी दे दो, तो तुम क्या बोलोगे? भैया मैं कहाँ से दे दूं 1,000 लोगों को नौकरी? मेरे पास तो खुद ही ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है, मैं कहाँ रख लूं 1,000 लोगों को नौकरी पर? तो फिर आप बोलोगे कि मैं 1,000 लोगों को नौकरी तो दे दूं, लेकिन पहले कोई कंपनी तो खुलवा दो, कोई फैक्ट्री तो खुलवाओ। अभी फैक्ट्री और कंपनी खोलने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सबसे पहले चाहिए होता है आपको इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज चाहिए होती है आपको एक्सपीरियंस, यानी उस काम का अनुभव भी होना चाहिए, फिर नॉलेज भी होनी चाहिए, और रिस्क सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। यानी यदि ये 4 चीजें यदि आपके पास में हैं, तो आप 95% से 5% में जा सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 4 चीजें एक आम आदमी के पास होती हैं? नहीं होती। इसीलिए एक आम आदमी 95% से 5% में नहीं जा पा रहा है, राइट? लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि एक काम ऐसा है पूरी दुनिया में जो आपको इन 4 चीजों के बिना भी 95% से 5% में लेके जा सकता है, और उसी काम की आज जानकारी देने के लिए आज मैंने आपको बुलाया। इस काम को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यानी डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा काम है जो आपको 95% से 5% में लेके जा सकता है, वो भी इन 4 चीजों के बिना। अब सवाल उठता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है? तो देखो, डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केटिंग को बताऊं। आज कोई भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर बना रहा है, हम और आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूमर। सामान मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक एक चैनल के माध्यम से पहुंचता है, जिसमें कि स्टॉकिस्ट है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये सारे दुकानदार हैं। साथ में लग जाता है विज्ञापन, कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट। तो हो क्या रहा है, 400 रुपए की बनने वाली चीज 1,000 रुपए में बिकती है। बात सही है? चाहे तुमने टी शर्ट पहन रखी है, जीन्स पहन रखी है, ये इनका सबका यही तरीका है, 400 की बनती है, 1,000 में बिकती है, राइट? 40 से 60% पैसा इस चैनल में विज्ञापन में चला जाता है। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट? परंपरागत व्यापार। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है, सामान को कोई मैन्युफैक्चरर बना रहा है और कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है। सामान मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक एक चैनल के माध्यम से पहुंचता है, और यहां पे लग जाता है, बीच में विज्ञापन हो जाता है, खत्म। यहाँ पे जो चैनल था ये सब खत्म हो गया। अब सामान किसके माध्यम से पहुंच रहा है मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक? कंज्यूमर्स के माध्यम से। वो चैनल अलग हटा दिया। वो जो चैनल चल रहा था बीच में, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में दुकानदार, वो सब खत्म कर दिए। अब यहाँ तो प्रोडक्ट सीधा आपने लिया, कंज्यूमर को जाना है, आपके और हमारे माध्यम से ही जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ग्रो मैजिक एडवांस है, जो तुम लेके गए अपने खेत के लिए, सबसे पहले वो मैंने खरीदी, मैंने मेरे खेत में लगाई, मुझे रिजल्ट आया, ठीक है। मैंने अशोक को बता दी, अशोक ने अपने खेत में लगाई कॉफी में, अशोक को रिजल्ट आया, अशोक ने तुम्हें बता दी। अब तुम लगा रहे हो, तुम्हें रिजल्ट आएगा, तुम किसी और को बताओगे। तो अब ये चीज दुकान के माध्यम से नहीं बिक रही है, कंपनी से सीधी मेरे पास आई, मेरे पास से अशोक के पास गई, अशोक के पास से आपके पास पहुंच गई। तो ये क्या हो रहा है, ग्राहक द्वारा ही सामान ग्राहक तक पहुंच रहा है। अब न तो यहाँ पे कोई विज्ञापन हो रहा है, न यहाँ पे बीच में कोई दुकानदार है। तो जो चीज, जो पैसा जो बीच में बट रहा था, वो पैसा कंपनी ने बचा लिया। अब वो बचा के आपके और हमारे बीच में बांटा जा रहा है। अब जैसे वो 1,650 रुपए का है, तुम्हें 1,290 का मिला होगा, तो सबसे पहले तो वो रिटेल प्रॉफिट हो गया। दुकान से लेके आओगे तो वो आपको 1,650 का ही मिलेगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देगा, राइट? तो यहाँ पे वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिल रहा है। यानी वो जो 40 से 60% पैसा है, वो पैसा कंपनी आपके और हमारे बीच में ही बांट दे। यहाँ एक चीज और अच्छी हो जाती है इस बिजनेस में। क्या हो जाती है कि जैसे आप सामान खरीदते हो, सामान खरीदते ही आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। यानी आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहते, दुकान से सामान लेके आ जाओ, आप चले जाओ बड़े गांव से कोई आप चीज लेके आ जाओ, आप सिर्फ कंज्यूमर रहोगे, सिर्फ कस्टमर रहोगे, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते। लेकिन अब आपने यहां से सामान खरीदा, तो आप कंज्यूमर के साथ साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए। अब यानी जब आपको रिजल्ट आएगा, आपके माध्यम से जितना भी सामान सेल होगा, जितने भी लोग आपके माध्यम से सामान लेने के लिए आएंगे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब देखो, इस बिजनेस की खासियत दिखाता हूं तुम्हें।
ये बिजनेस एक बहुत बड़ा मौका है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आगे बढ़ने के लिए। क्यों है बड़ा मौका? सबसे पहली बात, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए कोई रिस्क नहीं। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब तुमने तो अपनी खेती के लिए सामान खरीदा, कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी किया है, इसीलिए कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे, राइट। उसके बाद इस काम को करने के लिए कोई शॉप या ऑफिस नहीं चाहिए, इस काम को तुम अपने घर से कर सकते हो, राइट। तीसरी बात, इस काम को करने के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तुम कम पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, अकाउंटिंग आपको नहीं संभालनी है, अकाउंटिंग सब कंपनी देखती है, लेखा जोखा। टाइम कितना देना है ये भी तुम्हारी मर्जी है। यदि तुम बोलते हो भैया मैं फुल टाइम खाली हूँ घर पे, तो पूरे दिन करो। तुम बोलते हो कि भैया मैं तो बिजी हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पार्ट टाइम में कर लो। नौकरी कर रहे हो तो पार्ट टाइम में कर लो। यानी टाइम कितना देना है वो भी तुम्हारी मर्जी है। एग्जिट बैरियर नहीं है। यदि 1% ये काम न चले तो तुम्हारा क्या गया? कुछ नहीं गया, राइट। और महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया है, यदि अपनी नॉलेज में कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी करना चाहती हैं तो वो भी इसे कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। तुम बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तुम्हें इस काम से 5,000 चाहिए तो 5,000 आ जाएगा, 10,000 चाहिए तो 10,000 आ जाएगा, तुम्हें महीने का 10 लाख चाहिए तो 10 लाख आ जाएगा, और तुम्हें महीने का 50 लाख चाहिए तो महीने का 50 लाख भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है तुम्हें चाहिए कितना और तुम मेहनत कितनी करने को तैयार, राइट। इसीलिए इस काम को बोला जाता है सबसे सेफ और बेस्ट, राइट। और ये बात मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे हैं, जैसे बिल गेट्स, डॉक्टर स्टीवन आर कवी, वॉरेन बफे, रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये काम बढ़िया है, आपको और हम लोगों को करना चाहिए। अब चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं इसके कुछ वर्ल्ड वाइड क्या पोजीशन है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत हुई थी 1945 में। कितने साल हो गए लगभग? 78 साल हो गए, है ना। 78 साल हो गए इस काम को चलते चलते। आज ये काम 170 देशों में चल रहा है, 170 कंट्रीज। और मैं आपको 2019 के ये आंकड़े दिखा रहा हूं, जिसमें पूरी दुनिया का जो टर्नओवर था वो था 18.05 लाख करोड़। यानी एक साल का टर्नओवर था डायरेक्ट सेलिंग का 18 लाख करोड़ से ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा टर्नओवर किया अमेरिका ने, 2.60 लाख करोड़, यानी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा एक साल का टर्नओवर है। उसके बाद फिर चाइना, कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान, भारत का देखो मात्र 13,591 करोड़। यानी अमेरिका हमसे 20 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा था, 20 टाइम्स मोर, जबकि अमेरिका की जनसंख्या हमारी एक चौथाई है। क्यों? क्योंकि अमेरिका से ही इस बिजनेस की शुरुआत हुई, राइट। अभी कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अभी पूरा हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए खाली पड़ा हुआ। आप सोच के देखो ना, यदि अमेरिका में आज कोई चीज 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रही है, और जबकि जनसंख्या हमारी एक चौथाई है, तो हमारा टर्नओवर अमेरिका से 4 गुना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यदि उनका 2.5 लाख करोड़ है तो हमारा 10 लाख करोड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अभी हमारा टर्नओवर कितना है? मात्र 13,591 करोड़। और कहाँ 10 लाख करोड़? तो अभी पूरा हिंदुस्तान खाली है कि नहीं है? अब ये बिजनेस हिंदुस्तान में रफ्तार पकड़ना चालू कर रहा है। वो तो 2019 के आंकड़े दिखाए मैंने अब आपको, ये 2021 में अब होने लगा 18,067 करोड़ का। यानी 13,000 से कहां पहुंच गया? 18,067 करोड़ का। और अब आपको बताता हूँ लेटेस्ट इस साल का टर्नओवर लगभग 30,000 करोड़ का हुआ है। यानी हम 13,000 करोड़ से 30,000 करोड़ पर पहुंच गए। और कहा जा रहा है कि 2025 तक ये बिजनेस इंडिया में 64,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। यानी अब अगले एक साल में ये दूना होना है, 1 से 1.5 साल में। इस रफ्तार से भी बिजनेस हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। और आज इसीलिए इस बिजनेस को पढ़ाया जाना चालू कर दिया है। ये देखो बीकॉम में पढ़ाया जा रहा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये बीकॉम का सिलेबस है और ये क्वेश्चन पेपर है। ये सोलुनी यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग लेके आ चुकी है। बीबीए में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जा रहा है, बीबीए आ गया, एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग आ गया, डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में पीएचडी होनी चालू हो गई है। समझ रहे हो? आज इसको पढ़ाया जाना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब ये बिजनेस हिंदुस्तान में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। अब देखो, अब एक चीज समझ में आती है कि, एक सेकंड होल्ड रखेंगे, अब एक चीज समझ में आती है हमें यहाँ पर, 1 मिनट 1 मिनट।
तो अब एक चीज सवाल, हाँ, अब एक चीज समझ में आती है क्या, कि ये बिजनेस तो बढ़िया है, ठीक है ना, ये बिजनेस तो बढ़िया है, लेकिन अब इसे करना कैसे है, करना कैसे है। तो देखो, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले है ना, आपको एक कंपनी का चुनाव करना होगा, एक सही कंपनी सिलेक्ट करनी है। और सही कंपनी सिलेक्ट करते हैं हम इन 6 चीजों के आधार पर। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, फिर हमें देखना चाहिए कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी कब से काम कर रही है, कितने लोग इस कंपनी में सफल हो चुके हैं। तीसरी चीज देखनी चाहिए कि हम इस काम को कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सिखाने की क्या व्यवस्था की गई है, सिखाएगा कौन इस काम को। इसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट और लीडर्स कैसे हैं, इस कंपनी को चला कौन रहा है। इसके बाद बिजनेस प्लान क्या है, यदि हम मेहनत करेंगे तो हमें पैसा कितना मिलेगा। ये 6 चीजों की जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। तो चलो अब एक एक करके इन 6 चीजों की जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सब बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ या कोई समझौता नहीं किया गया, राइट। ये डॉक्टर और साइंटिस्ट लोगों की टीम है जो हमारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ये सब अच्छे जाने माने डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं। हमारा जो ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस, वो 2019 और 2022 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड भी ले चुका है, यानी हिंदुस्तान में इससे अच्छा कोई ब्रांड नहीं, राइट। अब देखो सामान क्या क्या है हमारे पास में, जो प्रोडक्ट हैं, मतलब सर से लेके पांव तक। सबसे पहले तो सेहत के लिए सभी प्रोडक्ट, यानी कैसी भी कोई तकलीफ है उसे सही करेंगे, तकलीफ नहीं है तो तकलीफ होने नहीं देंगे, ये खासियत है। तो यानी हमारे पास सबसे पहले तो सेहत से संबंधित प्रोडक्ट हैं। वो क्या क्या प्रोडक्ट है वो दिखा देता हूँ। जैसे लीवर के लिए आता है, किसी को भूख नहीं लगती है, अपच रहती है, गैस बनती है, उसके लिए सिरप आता है, एसिडिटी वगैरह हो रही है। वुमन कंपेनियन आता है, महिलाओं के लिए पीरियड से संबंधित जो समस्याएं हो जाती है। उसके बाद कफनील आता है खांसी के लिए। ब्लड प्यूरिफायर आता है खून साफ करने के लिए। वुंड डीलिंग क्रीम आती है घाव के लिए, जल जाए, कट जाए, छिल जाए। नो वेदना जेल आता है दर्द के लिए। मैन शक्ति मैन आता है शादीशुदा लोगों में जो जनरल वीकनेस हो जाती है। फाइट स्ट्रेस आता है तनाव झेलने की शक्ति बढ़ाने के लिए। नो वेदना कैप्सूल आते हैं दर्द के लिए। इम्यूनोथी आता है डाइजेशन के लिए, जो पेट सही नहीं रहता, जिनका बवासीर वगैरह हो रहा है उन लोगों के लिए। वेल हार्ट आता है हार्ट के लिए, ये हमारे हार्ट के फंक्शंस को नॉर्मल करता है। डेली डिटॉक्स आता है शरीर के अंदर से सफाई करने के लिए। बिलो 37 कैप्सूल आते हैं बुखार के लिए। मेल्ट फैट आता है वजन कम करने के लिए। चंपी चैंपियन तेल आता है मालिश के लिए, कहीं पे दर्द है, खिंचाव है, स्किन में इंफेक्शन है। फीलिंग सिरप और कैप्सूल आते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। यूरी+3 लिक्विड आता है हमारे किडनी की पथरी को निकालने। नेटशियम आता है, ये कैप्लेट है कैल्शियम को बढ़ाने के लिए। साइक्लोवा आता है महिलाओं की पीसीओडी पीसीओएस की समस्या को सही करने के लिए। एंटी एलर्जी आता है खाज खुजली जो हो जाती है एलर्जी उसके लिए। थाई हेल्थ आता है थायराइड के लिए। आयुष श्वास आता है अस्थमा के, जिनको सांस लेने में तकलीफ है। तो बायोटिक आता है हमारी आंतों को मजबूत करने के लिए। यूरी+3 टैबलेट भी आती है किडनी की पथरी को निकालने के लिए। उसके अलावा ये हमारे पर्सनल केयर के आइटम है, जैसे टूथपेस्ट है, क्रीम है, शैम्पू है, फेस वॉश है ना। इस तरीके के सारे मॉइस्चराइजर वगैरह ये सब पर्सनल केयर के आइटम है। आयु हील आती है एड़ियों के लिए जो बीमारियां फट जाती हैं। तो नास्क आता है नेजल स्प्रे सर्दी के लिए। आई एनर्जी आता है आंखों के लिए, आंखों में जलन हो रही है, कोई प्रॉब्लम है। ये ऑन एंड ऑन का 9E5 आता है, एक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक। ये हमारे पूरे शरीर की रिपेयरिंग करने का काम करता है। पूरे शरीर में कहीं भी कोई टूट फूट हो रही है उसकी रिपेयरिंग करेगा ये डाइबा लाइफ आता है डायबिटीज वाले लोगों के लिए। प्रोटीन पाउडर आता है प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए। न्यूट्री लाइफ आता है बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर कंप्लीट हेल्थ। आज हमारे खाने में जिन चीजों की पूर्ति नहीं हो रही है उन सब चीजों की पूर्ति करता है ये। कवच प्लस आता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा। स्पिरुलिना गोल्ड मल्टीविटामिन कैप्सूल आते हैं, ये थकान नहीं होने देंगे, कमजोरी नहीं होने देंगे, ताकत के लिए कैप्सूल है ये। इसके अलावा ये हमारी खेती के प्रोडक्ट्स है। 9 हमारी खेती के प्रोडक्ट है आज की तारीख में जो कंप्लीट ऑर्गेनिक है। साइंटिस्ट ने तैयार किए, डॉक्टर मोहन बेलगमवार करके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सारे प्रोडक्ट तैयार किए, और एक से एक लाजवाब है। जैसे मैंने कल तुम्हें ये दिया ग्रो मैजिक एडवांस, इसी तरीके से भूअस्त्र आता है, मॉडिफाई, एमआई वीर, एमआई सेट्रा, एमआई स्प्रे प्लस, एमआई पाउंड, एमआई ऑलिव, ये सारे हमारे प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे घरेलू यूज के प्रोडक्ट हैं।
जैसे ये फर्श साफ करने का है, बर्तन धोने का है, शीशा साफ करने का है, कपड़े धोने का है, ये भी बर्तन साफ करने के लिए, ये टॉयलेट साफ करने के लिए, ये साबुन तेल वेल ये जो घर में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ये सारे सामान। समझ में आ गए? ये हमारे प्रोडक्ट्स। और नए नए प्रोडक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिसर्च पूरी होती जाती है नए नए प्रोडक्ट ऐड होते जाते हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो देखो, कंपनी को इन प्रोडक्ट्स के साथ में काम करते हुए 11 साल पूरे हो जाएंगे अगस्त में। कितने? 11 साल के। और आज कंपनी में एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी महीने की इनकम 1 करोड़ रुपया है इसी काम से। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम आज 60 से 70 लाख रुपए महीना है। 30 लोग ऐसे हैं जिनकी आज दिन की इनकम लगभग 1 लाख रुपया है, दिन की इनकम। और 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो यहां से एक हफ्ते की इनकम 2,10,000 रुपया ले चुके हैं। कितने? 2,10,000 लेने वाले 1,000 से ज्यादा लोग। इनकम की बात कर रहा हूं, 7 दिन की इनकम। उसके बाद 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो रैंक अचीवर्स हैं, टीसी से लेके डायमंड तक। ठीक है। अब देखिए, 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि आज टीसी से लेके डायमंड तक किसी लेवल पे पहुंचे हैं। राइट? हजारों अवार्ड रिवार्ड अचीवर्स हैं। और 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी ने 3 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक का रिस्क कवर दिया हुआ है। 3 लाख से 7 लाख, मतलब यदि कल को इनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो इनके घर वालों को कंपनी 3 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक देती है बिना किसी किस्त के। कोई किस्त नहीं है। राइट? 14,000 से ज्यादा लोगों को कंपनी अब तक विदेश घुमा के ला चुकी है फ्री में। और 75,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो भारत सरकार के स्किल इंडिया एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। अब अवेलेबिलिटी की बात आती है, हम इस बिजनेस को कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हम इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हैं। कहीं भी जहां तुम्हारी जान पहचान है, जहां तुम्हारी जान पहचान के लोग हैं, सब जगह पे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब इसके बाद सिखाने के लिए कंपनी ने हार्वेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी या हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी बनाई हुई है, जो पूरे देश भर में ट्रेनिंग देने का काम करती है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन तुम्हें ट्रेनिंग देती है। राइट? इसके अलावा MIDZ वर्ल्ड, ये भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से भी हम इस बिजनेस को सीख सकते हैं। ये ऑनलाइन कोर्स है सीखने के लिए। इसके अलावा अब सवाल उठता है सर करना क्या है हमें। तो देखो बहुत सिंपल है। जैसे हम यहाँ से खरीदारी करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हमें 6 तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। 6 तरीके से हमें पैसा मिलेगा। कैसे कैसे? नंबर 1, रिटेल प्रॉफिट, जो मैं तुम्हें बता रहा था थोड़ी देर पहले। जैसे कि आज हम दुकान से कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम MRP पे लेते हैं। आपको यहाँ से सामान मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। अब सबसे पहली बात तो खुद का फायदा हो गया ये। जैसे वो 1290 का आपको मिला गो मैजिक, और दुकान से लोगे तो 1650 का है। या फिर आप उसे किसी को सेल करना चाहो तो आप 1650 का सेल कर सकते हो। आपको 1290 का मिला है, यानी 1300, यानी करीब 360 रुपये आप बचा सकते हो एक एक पाउच के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पे जो दिया हुआ है वेलहट का एग्जाम्पल दिया है कि 725 MRP है, 540 का आपको मिलता है, 185 रुपये एक बोतल पे बचा सकते हो। तो ये पहला बेनिफिट तो ये है रिटेल बेनिफिट। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा फायदा, दूसरा फायदा होता है सेल्स टर्नओवर बोनस। कंपनी कहती है आपके माध्यम से जितना भी प्रोडक्ट सेल होगा, आपके या आपके लोगों के माध्यम से, 100 रुपए पे 75 पॉइंट माने जाते हैं, 75 बिजनेस वॉल्यूम। और ये बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग का 12% कंपनी आपको हर हफ्ता देगी। अब समझ लो, तुम्हारे 3 दोस्त हैं, एक का नाम है अमर, एक का नाम है अकबर, एक का नाम है एंथनी। इन तीनों लोगों ने तुम्हारे कहने से कुछ सामान खरीद लिया। अमर ने 10,000 का ले लिया, अकबर ने 5,000 का ले लिया, एंथनी ने 5,000 का ले लिया। तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन 1 में जो टोटल सेल हुई वो हुई 10,000 की, और ऑर्गेनाइजेशन 2 में भी टोटल सेल हुई 10,000 की, दोनों मिला के। तो यहाँ पे मैचिंग मानी जाएगी 10,000, और 10,000 की मैचिंग का 12%, 1,200 रुपये तुम्हारे खाते में आ जाए। क्लियर है यहाँ तक?
अब अगले हफ्ते ये अमर, अवतार, अकबर, एंथनी, इन चारों लोगों ने भी काम किया। इन्होंने देखा भाई साहूकार भाई को तो पैसा आ रहा है, ये तो प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, तो इन्होंने बोला ये काम तो हम भी कर सकते हैं। इन्होंने भी 4 से 10 लोगों को बताया, इनके जरिए से भी प्रोडक्ट सेल हुआ। तो इनके जरिए से जितना भी प्रोडक्ट सेल हुआ है उसका मैचिंग का 12% इन चारों को आएगा। लेकिन कंपनी कहती है इन चारों के माध्यम से जितना भी प्रोडक्ट सेल हुआ है उसका 12% मैचिंग का आपको भी आएगा। अब जैसे आपने कुछ लोगों को दिलवा दिया ये प्रोडक्ट, अब वो फिर किसी को दिलवा रहे हैं, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। इसी को बोलते हैं टीम वर्क। यहाँ पे मैचिंग होगी 44,000 की आपके लिए, आपको आगे 5,280 रुपये। इनकी मैचिंग हुई 10,000 की, इनको आगे 12,200 रुपये। समझ में आ गई बात। अब अगले हफ्ते इन सब लोगों ने मिलके 1 लाख का टर्नओवर कर लिया, और ये वाले सब लोगों ने भी, ORG 2 वालों ने भी मिलके 1 लाख का टर्नओवर कर लिया। तो अब तुम्हारी मैचिंग मानी जाएगी 1 लाख, और 1 लाख की मैचिंग का 12%, 12,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। क्लियर हो गया। यानी जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। अब देखो, कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन 1 में 2.25 लाख की सेल हुई, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 1.5 लाख की सेल हुई, तो क्या होगा, तो जो कम वाला फिगर है वो मैच हो जाए। तो यहाँ पे मैच हो जाएगा 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का 12%, 18,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और जो 25,000 बच गए वो कैरी फॉरवर्ड आगे के लिए, खत्म नहीं होंगे, वो आगे को जुड़ जाएंगे। जैसे अगले हफ्ते तो यहाँ 2.25 लाख की सेल हुई या 290 की हुई, तो जो 25,000 पहले के बचे थे वो ऐड हो गए, 2.5 लाख हो गए। अब मैच हो गया 2.5 लाख, 2.5 लाख का 12%, 30,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए, और जो 40,000 बच गए अब वो कैरी फॉरवर्ड हो गए। कहने का मतलब अपनी मेहनत का एक भी पैसा कभी भी बेकार नहीं जाएगा। अब एक सवाल उठता है, कंपनी हर व्यक्ति की सेल पे आपको 12% दे रही है मैचिंग का, तो देगी कहां तक। तो यहाँ कंपनी ने एक लिमिट लगाई है जिसको बोलते हैं सीलिंग। कंपनी कहती है कि हम आपको एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का दे सकते हैं 2,10,000 रुपये। इससे ज्यादा देना संभव नहीं है, क्योंकि वो 40 से 60% पैसा यहाँ के खत्म हो जाता है। तो हफ्ते का 2,10,000, महीने का कितना हो गया, 8,40,000, साल का हो गया 1,09,00,000। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज कंपनी में 1,000 से ज्यादा लोग इस इनकम को ले चुके हैं पिछले 10 साल में। ठीक है। इसके बाद कंपनी आपको देती है परफॉर्मेंस और स्टार परफॉर्मेंस बोनस। यदि आप थोड़ा अच्छा काम करोगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा करोगे, तो कंपनी के टर्नओवर पे आपको बोनस अलग से मिलेगा। यानी 1-1 लाख का भी टर्नओवर आपने दोनों टीम में कर लिया, पूरी टीम के साथ मिलके, तो आपको जो 12,000 आने थे वो तो आएंगे ही आएंगे। अब 5-7 हजार रुपये महीने आपको बोनस के अलग से आ जाए। इसके अलावा कंपनी आपको देती है रैंक इनकम। यानी आपकी टोटल टीम का जितना भी टर्नओवर होगा, उस टोटल टर्नओवर के ऊपर आपको 2 से लेके 7% रैंक इनकम हर महीना अलग से मिलेगी। इसके बाद कंपनी आपको देती है लॉयल्टी बोनस। 5,000 से लेके 20,000 रुपये महीने कंपनी लॉयल्टी बोनस के रूप में देती है। जब आप यहाँ पे स्टार, सिल्वर या डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर हो जाओगे, तो कंपनी रीपर्चेस के ऊपर ये बोनस अलग से देगी आपको। इसके अलावा कंपनी आपको देती है रॉयल्टी इनकम। तुम्हें पता है रॉयल्टी किस चीज को मिलती है। रॉयल्टी मिलती है वैज्ञानिकों को, रॉयल्टी मिलती है लेखकों को, रॉयल्टी मिलती है गायकों को। यानी जब कभी भी इनकी कोई भी चीज इस्तेमाल की जाएगी, इनको रॉयल्टी आएगी, चाहे वो इस दुनिया में है या इस दुनिया में नहीं है। सेम वे हम भी यहाँ पे रॉयल्टी ले सकते हैं। हमें कब मिलेगी, जब आपका यहाँ पे टर्नओवर टोटल 20 करोड़ हो जाएगा, 4 लेग में 5-5 करोड़, तो कंपनी आपको डायमंड रॉयल्टी चालू कर देगी। और रॉयल्टी ये कंपनी के टोटल टर्नओवर का 0.5% निकाल के डायमंड और रॉयल डायमंड में बांट देती है, और 0.5% निकाल के क्राउन डायमंड और क्राउन एम्बेसडर में निकाल देती है। आज की तारीख में मैं बात करूं ना रॉयल्टी की, तो ये करीब 2.5 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए महीने तक रॉयल्टी चल रही है, बिना करे की, फ्री की। बस एक बार आप इस बिजनेस में डायमंड बन गए, राइट। इसके बाद कंपनी रिपर्चेज बेनिफिट भी देती है। रिपर्चेज बेनिफिट का मतलब होता है आपकी टीम के लोग जब जब अपने घर के लिए सामान खरीदेंगे, आपको मैचिंग का 12% आएगा। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, अभी तुम गो मैजिक एडवांस लेके गए थे, वो तुमने अपने खेत में लगाया, तुम्हें अच्छा रिजल्ट आया, अभी तुम्हें देख के और भी लोग खरीदेंगे, तो वो लोग अब एक ही बार खरीदेंगे या हर बार खरीदेंगे, हर फसल के लिए खरीदेंगे, तो तुम्हें हर फसल पे 12% आएगा मैचिंग का। चाहे तुम कुछ उनसे कहना या मत कहना,
वो अपने लिए खरीदते रहेंगे, तुम्हें मैचिंग का 12% आते रहेंगे। है जोरदार काम। वो टूथपेस्ट करते रहेंगे, तुम्हें पैसे आते रहेंगे। वो तेल लगाते रहेंगे, तुम्हें पैसे आते रहेंगे। ये रीपर्चेज बेनिफिट। और यहाँ एक चीज और है बहुत बढ़िया जो मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, आज हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए। आज हम कुछ भी कर रहे हैं तो परिवार के लिए तो कर रहे हैं। यानी हम पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे से हमारे घर के सारे खर्चे चल रहे हैं, जितने भी खर्चे हैं। लेकिन पता है, सोच के देखो, क्या हो अगर पैसा कमाने वाला व्यक्ति इस दुनिया में न रहे? तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब। आज बच्चों की पढ़ाई लिखाई खर्चे बर्चे जो कुछ भी चल रहे होते हैं, सब वहीं की वजह रुक जाते हैं, क्योंकि कमाई बंद हो गई। लेकिन हमारे बिजनेस की एक खासियत है, यदि आपने इस बिजनेस को एक बार मन लगा के खड़ा कर दिया तो यहाँ पे नॉमिनेशन फीचर है। नॉमिनेशन फीचर क्या होती है? नॉमिनेशन फीचर ये होती है कि यदि आपने इस बिजनेस को एक बार मन लगा के अच्छे से खड़ा कर दिया और कल को अपने साथ कोई घटना घट गई, हम इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये बिजनेस खत्म नहीं होगा। ये बिजनेस हमारे बाद हमारे नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। और जो इनकम आज हमें आ रही है, वो इनकम हमारे बाद नॉमिनी को लगातार आती रहेगी। और यदि कल को नॉमिनी को कुछ हो जाए तो ये नॉमिनी के नॉमिनी को आता रहेगा, यानी बच्चों को आता रहेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, यदि कल को हमें कुछ हो जाए तो क्या लोग खेतों में दवा लगानी छोड़ देंगे? तो क्या लोग पेस्ट करना छोड़ देंगे? लोग नहाना छोड़ देंगे? नहीं ना। वो तो अपना काम करते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है टर्नओवर होता रहेगा, और उस टर्नओवर का बेनिफिट बच्चों को आते रहेगा। ये है नॉमिनेशन फैसिलिटी जो ये बिजनेस देता है, इसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं देता। अब ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराती है इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी, जिसका नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी कंपनी, ये सारे इस कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट है। ये कंपनी भारत सरकार के जितने भी नियम कानून है सबको फॉलो करती है, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। और ये सारे बेनिफिट लेने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए जिनका नाम है जेडी हॉस्टन। ये कहते हैं, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं अपनी जिंदगी में जो अभी तक नहीं मिला, यानी आपको अपनी जिंदगी में वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं। इसको थोड़ा सा दूसरे शब्दों में समझाता हूं। अभी तक आप गेहूं बोते आ रहे हो, तो फसल काहे की काट रहे हो? गेहूं की। अब आप बोलते हो भैया अब की बार तो मुझे चना चाहिए, तो फसल गाय की बोनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। यानी चना चाहिए तो चना बोने पड़ेंगे। अब तक गेहूं बो रहे थे तो गेहूं ही काट रहे थे आप। सेम वे, अभी तक आप जो कुछ भी कर रहे हो, यदि इसी को आगे करते रहोगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। समझ पा रहे हो? अब आपको कुछ अलग चाहिए, तो फिर आपको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। और कुछ अलग हटके है ये बिजनेस, जिसे आप करके ये सारे बेनिफिट ले सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये है पूरा बिजनेस प्लान। अब इसमें आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, कोई भी किसी भी तरीके का, तो आप उसे क्लियर कर सकते हो, आप पूछ सकते जैसे प्रोडक्ट लाए हम खरीदे थे, हो। ठीक है। तो वो हमें गाँव गाँव से करनी है, कैसे करनी है? नहीं, अब देखो मैं आपको सेल करने गया प्रोडक्ट, आप चलो हम यही देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको सेल करने आया गांव में प्रोडक्ट? नहीं आया, है ना। आप आई मेरे पास चल के। ना स्टार्टिंग में तो हो ही नहीं कहूँ ना कहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग जैसे हुई। अभी जैसे आप मुझसे प्रोडक्ट लेके गए, वो ग्रो मैजिक लेके गए आप, ठीक है, दो अपने खेत के लिए। तो मैं थोड़ी सेल करने आया था आपके पास। भाई मैं सेल करने आया था कि ग्रो मैजिक ले लो, ग्रो मैजिक ले लो, बोली लगा रहा था मैं गाँव में आके? नहीं ना। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये सामान को खुद इस्तेमाल किया। वही तुम्हें करना है। अब पहले तुम्हें ये सामान को खुद इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद ये देखना है कि वाकई में चीज तो जोरदार है। फिर लोगों को बताना है, लोग खरीदेंगे। अब लोग खरीदेंगे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब देखो दो चीज होती है, मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे होगा ये बिजनेस। जो आप जानना चाह रहे हो उसको मैं थोड़ा सा पेपर पे क्लियर करूँ, समझना आप। देखो समझो इधर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अब आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, ठीक है। आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चाहिए होता है एक तो पैन कार्ड, एक चाहिए होता है आधार कार्ड, एक चाहिए होती है बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक, यानी आपका खाता होना चाहिए क्योंकि पैसा नंबर 1 में खाते में आता है, ठीक है। ये तीन तो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको खरीदारी करनी होती है। खरीदारी जैसे आपने कर ली, कुछ और खरीदारी करनी होगी और कुछ घर का सामान लेना होगा, वो आप ले सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहला जो काम करना है वो करना है आपको इस काम को सीखने का।
आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। यहाँ हमारी हर रोज ट्रेनिंग होती है, सुबह सुबह 1 घंटा जूम पर रोज ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा हमारी 28 तारीख को अलीगढ़ में ट्रेनिंग हो रही है। तो आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी, पहले सिखाया जाएगा। सिखाया क्या जाएगा, क्या बोलना है, ठीक है, कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये सारी चीजें आपको ना सिखाई जाती हैं। क्यों सिखाई जाती हैं, क्योंकि अभी जैसे ये वही बता देता हूँ मैं, गो मैजिक एडवांस है, अभी तुम्हें तो पता नहीं उसके बारे में कुछ भी। तो उसके बारे में क्या बताना है, उसमें क्या क्या डाला गया है, वो कैसे कैसे फायदा करता है, ये सारी चीजें पहले आपको ना ट्रेनिंग दी जाती है। तो अभी आपको किसी को खुद समझाने की कोशिश नहीं करनी है। अभी तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। क्लियर है। अब करोगे क्या आप, ये तो हो गया अपना काम चालू। अब तुमने बोला भैया बिजनेस कैसे बढ़ाना है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। अपनी जान पहचान के लोगों को बस मुझसे मिलवाना है। लोगों को बस मिलवाते चलो। जैसे आप आए मुझसे मिलने के लिए, तो आपकी जान पहचान के जितने भी लोग हैं, बस इन लोगों को मुझसे मिलवाते चलो। क्या बोलना है, बोले पैसे कमाने चाहते हो, बोले हाँ, तो चलो तुम भैया से मिलवा के लेके आता हूँ। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मैंने भी अभी इनके साथ काम चालू किया है, तुम भी चल के समझ लो, अच्छा लगे तो कर लो। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो तुम्हारे साथ आ जाएंगे और वो आके बिजनेस समझेंगे और वो भी काम पे लग जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे इनमें से जो बोलेंगे भैया पहले हम तो दवा लगा के देखेंगे अपने खेतों में, या पहले हम तो इस्तेमाल करके देखेंगे, जब चीज हमें अच्छी लगेगी तब हम करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ आपसे सामान खरीद लेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ बिजनेस में रजिस्टर हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। दोनों ही तरीके से आपको फायदा है। वो सामान खरीद रहे हैं तो भी बिजनेस हो रहा है, ये लोग आपके साथ बिजनेस में आ रहे हैं तो भी आपका बिजनेस। जमा तो नगद मिलता है। सामान सब नगद ही मिलता है, सामान उधार कुछ नहीं मिलता। सामान सब नगद ही मिलता है, जैसे तुम मुझे पैसे देके गए वैसे ही वहां से पैसे देके मिलता है। मैं भी लेके आया हूँ, तो ये सामने जो रखा हुआ है सब पैसे से लेके आया हूं। जो भी अभी ये क्या है कि जैसे 10 20 30 हजार रुपए का सामान, अब तरीका क्या होता है, अभी जैसे कि 10 20 30 हजार का सामान यदि हम घर पे रखें अपने, किसी को चाहिए हो तो हम इमीडिएट उठा के दे देंगे। अब यदि आप मुझसे मांगते हो भैया कोई खांसी का सिरप दे दो मुझे, और मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा, अब अलीगढ़ थोड़ी जाऊंगा बार बार लेने के लिए, और आप इंतजार थोड़ी करोगे कि जी भैया मेरी जब खांसी सही हो जाएगी जब ही लूंगा मैं। तो इसके लिए अपने पास 10 20 हजार का सामान मौजूद रहे तो बहुत अच्छी बात। कंपलसरी नहीं है, लेकिन हो तो अच्छी बात है। जैसे मेरे पास रखा हुआ है, अब तुम मुझसे मांगो भैया तेल देना बालों का, बाल झड़ने वाला कौन सा तेल है, मैं बोल दूंगा ये वाला ले जाओ। आप बोलते हो भैया एक पैकेट और देना कॉफी में लगाने के लिए, मैं और दे दूंगा अभी एक पैकेट उठा के। ये खत्म हो जाएंगे मेरे पास तो मैं जाऊंगा अलीगढ़ और उठा के लेके आ जाऊंगा। तो ये चीज है। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए तो काम करना आसान हो जाए। ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, और मैं इसके लिए तुम्हारी डिटेल ले लेता हूँ पहले। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, यदि हो तो मुझे अभी दे देना, नहीं तो मुझे जाके व्हाट्सअप कर देना, ठीक है।